हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 की हिंदी अध्याय 2 जिसका नाम है ईदगाह। आज हम बात करेंगे ईदगाह के बारे में, जिसके लेखक है प्रेमचंद्र और यह एक कहानी है। ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 में भी आपके काम आएंगे। और आपको बता दें, हम इसके साथ साथ इसका प्रश्न उत्तर भी बना के लाए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इस कहानी को हम क्या करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, यहाँ तक के ग्रामर प्रश्न भी इसका सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका है अध्याय 2 में ईदगाह। इसके जो लेखक क्या है, प्रेमचंद्र हैं। यहाँ पे देखिए ये पीला कलर में जो कुछ दिया हुआ है आपका, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। देखिए, जब कोई अभाव होता है तो उसे क्या करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोसी के बच्चे को मिलता है। मतलब उसके दादी को यह महसूस होता है कि काश ये सारी चीज़ मिल जाते जो पड़ोसी के बच्चे को मिला है। तो चलिए समझते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। देखिए, मुसलमानों में एक होता है रमज़ान हर साल में एक महीना होता है जो 29 या 30 रोजे रखते हैं उस महीने में। अब समझाते हैं रोजा क्या है। रोजा का मतलब ये हुआ कि आप सुबह 3 बजे से लेकर शाम सूर्य की किरण डूबने तक उस बीच कोई भी वस्तु बिना खाए पिए अगर कोई व्यक्ति रहता है, यानी अवकाश करता है, तो उसे रोजा माना जाता है, उसे ही रोजा बोलते हैं। और ये लगातार एक महीना होता है। मतलब एक चांद को देखकर शुरू करते हैं और दूसरे चांद तक वो क्या करते हैं, जब तक वो चांद समाप्त होने के बाद फिर नई चांद जब तक नहीं उगती तब तक वो रोजा करते हैं। तो यानी ये 29वां या 30वां महीना होता है। उसके बाद का जो दिन होता है उसे ईद के रूप में मनाया जाता है, ताकि ये जो रोजे किए इसके जो फल है उस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। गांव में चहल पहल है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा हुआ है। ईद जाने की तैयारियां हो रही है। बच्चों का खास करके ईद जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं त्योहार आने के बाद सबसे ज़्यादा वही प्रसन्न होते हैं। उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, यानी उसके जो जेब है उसके जेब में क्या है, कुबेर का धन, मतलब कुछ पैसा मिले हैं मेला जाने के लिए। इसीलिए क्या करते हैं, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ जो पैसे मिले हैं मम्मी पापा से उसे बार बार निकालते हैं और फिर जेब में रख देते हैं। महमूद के पास 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे, 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे, 15 पैसे। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। इनसे क्या कर सकते हैं, अनगिनत चीज़ें क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। लेकिन उनमें से जो एक है जिसका नाम हामिद है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। देखिए इसका पहचान क्या है, 4-5 साल का है उम्र में, ये गरीब और सूरत है ना, दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे बीमारी के कारण भेंट चढ़ गया, मतलब मर गया। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, मतलब माँ भी क्या हो गया, मर गया। और हामिद का अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में सोता है। वो क्या करता है, अपनी बूढ़ी दादी जो है उसी के गोद में ये क्या करते हैं, सोते हैं। यानी उसका पापा भी समाप्त हो गए, मम्मी भी समाप्त हो गए, और बचा क्या, उसकी दादी अम्मा, यानी उसी के साथ वो रहते हैं और उसके साथ सोते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी, क्योंकि आज ईद का समय था, मतलब ईद का दिन था, फिर भी वो क्या उदास बैठी थी। क्यों उदास बैठी थी, क्योंकि उसके घर में कुछ भी अनाज नहीं था, इसलिए वो क्या होते, अंधेरे में बैठ के उदास थे, है ना।
हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ये वाक्य कहता है किसको? हामिद कहता है अपने दादी को, जिसका नाम आमीना है। दादी का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा, है ना? अगर कहीं खो जाए तो क्या होगा, ये मन में सोच रही है कौन? उसकी दादी। नन्ही सी जान, क्या? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? नन्ही सी जान है लेकिन 3 कोस जो है वो चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। पैर में क्या हो जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। जूते भी नहीं हैं, उसके पैर में जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवाइयाँ कौन बना पकाएगा? धोबिन नाइन, मेहतरानी और चूड़ी हरिन सभी आएंगी। सभी को मिठाइयाँ चाहिए, साल भर का त्योहार है। ये जितने व्यक्ति हैं सब आएंगे, सभी को क्या चाहिए? मिठाई चाहिए। ये साल भर का क्या है? त्योहार है। गांव से मेला चला, है ना? गांव से मेला चला, सब लोग वो सोचते रह गए और इस तरह से बच्चे निकल गए। और बच्चे के साथ हामिद भी, जो बच्चे हैं उसके साथ भी हामिद क्या हो गए थे? जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए। देखिए बच्चा जब ज़्यादा खुशी होते हैं तो इतना स्पीड में चलते हैं, उसे पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये खुशी का भावना है, खास करके बच्चों में ये सब कॉमन बात है ना? आप सभी का भी होंगे, आप भी जब छोटे होंगे तो आपके साथ भी ये सब कंडीशन हुआ होगा। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के खूब हंसते हैं। देखिए बच्चे का ये शरारती है कि जब भी वो जाते हैं कहीं पे भी, अगर कुछ चीज़ दिखे तो वो क्या कर रहे हैं कि कुछ चीज़ उसे जाते वक्त, आम का बगीचा मिला, कंकड़ी उठा और उसमें मारा। वहाँ पे जो जोगने वाला था, माली था, बाहर आके क्या कर बहुत गाली दे दिए, लेकिन ये गाली का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि खूब ये लोग मिलजुल के हंस रहे थे। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है। याद रखिए, ईदगाह आ गई और क्या करना याद रखना है कि देखिए ईदगाह में किसके वृक्ष थे? तो इमली के वृक्ष थे। किसके वृक्ष थे? इमली के वृक्ष थे। नीचे पक्का फर्श था। नीचे जो है क्या था? पक्का फर्श था। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूसरे दूर तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते। लाखों सिर जो है एक साथ क्या होता है? सिजदे में झुक जाते। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते। एक साथ घुटने के बल बैठ जाते। क्या करते? एक साथ घुटने के बल बैठ जाते। और कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। वो लेखक बता रहे हैं प्रेमचंद्र जी कि इस तरह से महसूस होता है कि अगर आप स्विच बंद करें तो पूरा बिजली क्या हो जाता है? जो बल्ब है वो जल जाता है। फिर अगर वो ऑफ करते हैं एक साथ बुझ जाता है। सेम उसी अंदाज में इन लोगों के सर एक साथ उठते हैं, बैठते हैं और जो भी क्रिया है सब एक साथ करते हैं। नमाज खत्म हुई। जब इस तरह से क्रिया हुआ तो उसे नमाज बोलते हैं। वो क्या हो गया? खत्म हो गया। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा का मतलब ये हुआ एक साथ सब कोई खिलौना या मिठाई खरीदने के लिए पहुंच पड़े। जब एक साथ पहुंच पड़े तो भीड़ उमड़ पड़ती है, उसी को हम धावा बोलते हैं। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राज और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु, ये खिलौने के नाम हैं। इस तरह से वहाँ पे खिलौने उपस्थित थे, है ना? जैसा यहाँ पे चित्र में आपका दिखता है, गले मिलते हुए, है ना? महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है? सिपाही, जो क्या है? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। सिपाही में ये गुण है। मोहसिन को भिस्ती पसंद है। भिस्ती पसंद आया और कमर पर मशक रखे हैं। वो भिस्ती में कमर पर क्या है? मशक रखे हैं। नूर को वकील, क्योंकि उसे वकील से प्रेम था। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। ये सब जितने भी खिलौने हैं वो कितने पैसे के हैं? 2 पैसे के हैं। कितने पैसे के हैं आपका? 2 पैसे के खिलौने हैं, है ना? कितने पैसे के? 2 पैसे के। हामिद के पास 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। याद रखिए, हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले?
ये सोच रहा है कि इतने महंगे खिलौने वो कैसे लें, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। जैसे अगर पानी पड़ेगा तो सारा रंग क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। ये चीज़ वो सोच रहा है। ऐसे खिलौना लेकर वह क्या करेगा, मतलब इस तरह का खिलौना लेकर वो क्या करेगा, मन ही मन हामिद क्या कर रहा है, सोच रहा है, क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे हैं। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते कि विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। कोई लड़का क्या करता है, बोलता लेगा लेगा ले लो, जैसे लेने के लिए बोलता है वो हाथ क्या करता है, पीछे खींच लेता है। क्या करता है, पीछे खींच लेता है, मतलब उसको देता है, लेकिन ये क्या होता है, इसका मन में ललचा हुआ भाव उमड़ता रहता है। मिठाई की दुकानें आती है, इसके बाद क्या आता है, मिठाई की दुकानें आती है। किसी ने रेवाड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद क्या, अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। उसके पास कितने पैसे हैं, 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, मतलब क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, लेकिन वो खा नहीं रहा, सबको खाली क्या कर रहा है, वो देख रहा है। क्या कर रहा है, देख रहा है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा। वो क्या करता है, जैसे वो ललचा रहा था तो उसे बोलता है, हामिद देखिए जैसा चित्र में दिखा रहा है, रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाया जाता है। जिस तरह से इस तरह देने के लिए बोलता है, ये बच्चे का क्या है, एक प्रकार का क्या खूबसूरती है, या इस प्रकार का एक क्या है, नटखटपन है। वो दूसरे को देता है और अपने आप खींच लेता है। जैसे ये खींचा गया तो थोड़ा सा उसे क्या हुआ, बेइज्जती महसूस हो रहा था, इसलिए वो क्या हो गया, खिसिया गया। क्या हो गए, खिसिया गए। मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। जैसे मिठाई खिलौना हुआ, उसके बाद मिठाई हुआ, उसके बाद किसके आता है नंबर, लोहे की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे वहाँ, उन्होंने देखा कई तरह के चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा जाकर दादी को दे दे तो वे कितने प्रसन्न होंगे, मतलब कितने खुश होंगे। ये मन ही मन वो सोच रहा था, है ना, कितने प्रसन्न होंगे। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। वो सोच रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो इसकी जो उंगलियां हैं वो कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। व्यर्थ में क्या होते हैं, पैसा खराब होते हैं, इसीलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। जो बड़ों की दुआएं हैं वो सीधे अल्लाह के पास पहुंचती है और तुरंत क्या होता है, उसको सुनी जाती है। यही वो मन में सोच रहा था। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। बड़ा क्या किया, मोल भाव करके कितने पैसे में ले लिया, 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ा हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले। उसका फ्रेंड बोलता है कि ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। उसका फ्रेंड जो है, यानी उसके जो दोस्त लोग हैं, उसे चिढ़ाने लगे कि क्या चिमटा कोई खिलौना है, ये चिमटा क्या करने के लिए लाया है ना। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। अभी अगर मैं कंधे पर रखा तो वो क्या हो गए, बंदूक हो गए। हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ
तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटा का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। इस तरह से अकड़ के कहा कि ये बहादुर शेर है चिमटा। जिस तरह से ये चिमटा का खूबी बयान किया, सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलाओगे। उन्होंने क्या क्या इस चीज़ जिस तरह से ये खूबी बयान किया, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे इससे बदलाओगे, मतलब हमसे चेंज करोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ देगा। क्या करेगा? पेट फाड़ डालेगा, यानी डाले। चिमटा ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद 3 पैसे में रंग जमा लिया। इस तरह से प्रभावित किया कि उन्होंने क्या किया, 4-4 पैसे, 3-3 पैसे खर्च किए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। लेकिन ये 3 पैसे में क्या किए, प्रभाव अपना डाल लिए। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। हामिद क्या हो गए? मान गए। चिमटा बारी बारी से क्या किया, चिमटा जो है बारी बारी से क्या करने लगे, वो पकड़ने लगे, बारी बारी से पकड़े और उसको क्या किया, उसके खिलौना वो आपस में पकड़ने लगे। उन खिलौने के बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने, पर चिमटा तो रुस्तमे हिंद है। चिमटा क्या है? रुस्तमे हिंद है। इसीलिए वो क्या किए, एक बार सब कोई देखने लगे जब उसका खूबी बयान होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि उसका वैल्यू तब तक नहीं जब तक उसकी खूबी आपको पता नहीं है। जैसे खूबी उसका पता चला, सब कोई उन्हें ललचायित हो गए। सभी खिलौनों का बादशाह है ये जो चिमटा है, सभी खिलौने के क्या हो गए? बादशाह हो गए। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। मतलब वो मिट्टी के थे इसलिए टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिदा बोलती है कि यह चिमटा आप कहाँ से लाए? वो अपने क्या पोते को बोल रहा है, हामिद को बोल रहा है, प्यार से गोद में लगाकर। मैं मोल लिया है। मैं क्या किया है? मोल लिया है। कै पैसे में? हामिद बोलता है, मतलब उसका दादी बोलते हैं हामिद से, कै पैसे में? हामिद जवाब देता है, कितने पैसे में? 3 पैसे दिए हैं। कितने पैसे दिए हैं? 3 पैसे दिए हैं। मोल लिए हैं, कितने पैसे हैं? 3 पैसे। आमिना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। बोलता है कि ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। बोलता पूरे मेला में तुम्हें कुछ भी चीज़ नहीं मिला कि एक चिमटा उठा के लाया। हामिद अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुख था और खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ था। ठीक है, ये मुख था लेकिन बड़ा स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, कितनी सद्भाव और कितना विवेक है कि दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? मतलब ये सब चीज़ इस बच्चे से हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमिना का मन गदगद हो गया, मतलब खुशी से झूम पड़े, है ना। आमिना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। वो क्या किया, दामन को फैलाकर वो क्या कि हामिद को दुआएं देती जाई और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। और हामिद का यह रहस्य क्या समझता? जब इस तरह से उन्होंने क्या किया, दुआएं की, तो ये सब रहस्य हामिद क्या समझता? इस तरह से ये कहानी समाप्त होता है। हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये बहुत क्या है, मस्त कहानी है, खास करके छोटे बच्चों के लिए बाल मनोवैज्ञानिक है। चलिए इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप ये जो शब्दार्थ है आप अच्छे से समझिए। अभागिन, ठीक है, भाग्यहीन स्त्री, गत मतलब पिछला, दिल कचोड़ना मतलब अफसोस होना या मन से कसक होना, ईदगाह मतलब वह स्थान जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है, सिजदे मतलब सामान में सिर झुकाना, है ना, सम्मान में, जो ईश्वर के सम्मान में, निगाह मतलब दृश्य या नज़र, प्रदीप मतलब जला हुआ, मशक मतलब पशु के खाल से बना थैला, भिस्ती मतलब मशक के पानी
भरने वाला, या पोथी मोटी किताब या कापी, है ना। उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज, विवेक मतलब भले बुरे का ज्ञान या समझ, जब्त मतलब दबाया हुआ, गदगद मतलब अत्यंत प्रसन्न, दामन मतलब आंचल, ठोस मतलब मजबूत। ठीक है, अब समझते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में जो आपके लिए बहुत ही खास है ना। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन जो है अमीना क्यों उदास थी? क्योंकि ईद के दिन अमीना के घर में अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज। क्या होता है आपका? अनाज। अन्न का मतलब अनाज। ठीक है, क्या होता है आपका? अनाज। अन्न का दाना नहीं था, मतलब कुछ भी अनाज नहीं था। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? अनाज। सॉरी, अनाज, ये आकार नहीं होगा यहाँ पे, अनाज और नो आकार जो अनाज हो जाएगा। ठीक है, दाना नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास क्या थे? पैसे भी नहीं थे। वह हामिद के लिए नया कपड़ा खरीद सके इसलिए अंधकार और निराशा में डूबा जा रहा था, इसलिए वह उदास बैठी थी। सिंपल सी भाषा है। अगर आप 2 लाइन भी लिख लेते, क्या लिखते कि ईद के दिन अमीना के घर में कुछ भी मतलब खाना नहीं था, अन्न नहीं था, इसी उदासी में वो क्या होते? बैठे थे और यही सोच रहे थे मन ही मन कि उसके घर में मतलब वो हामिद के लिए ना का कपड़ा खरीद पाया, ना ही कुछ कर पाया। ठीक है, इसीलिए आप कर सकते हैं। हालांकि ये हमारे क्या कि हम अपने अनुसार ये वाला लाइन जोड़े हैं। यहाँ पे आपको खाली यहाँ तक ही प्रश्न में आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा। किसके इतना भी लिख देते हैं, आपका आंसर माना जाएगा परफेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों? देखिए, 2 तरह से है। एक तो है उसको बाद में ख्याल आता है कि अगर दादी में क्या बोलता, अगर हम चिमटा लेके जाएंगे तो दादी पूरे गांव में हल्ला करेंगे, मतलब उसको बोलेंगे, उसको चर्चा करेंगे, सब लोग मिलजुल के क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हमें दुआएं देगी। ठीक है, लेकिन और दूसरा कारण ये भी है क्योंकि उसके दादी के पास, ठीक है, यहाँ पे देखिए चिमटा नहीं है, सॉरी यहाँ चिंता लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? चिमटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? चिमटा। ये इस जगह पे क्या हो जाएगा? आपका चिमटा हो जाएगा। ठीक है, चिमटा नहीं है। रोटियों सेकते समय हाथ जल जाता है, इसी हाथ जलने की बात सोचकर वह चिमटा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा? चिमटा हो जाएगा। चिमटा खरीद लेता है ताकि दादी का हाथ जलने से बच जाएगा और हमें बड़ों की दुआएं मिलेगी। क्या हो जाएगी? अगर दादी का हाथ बच जाएगा तो क्या होगा? जलने से, तो उसकी जो दुआएं हैं उसे मिल जाएगी और ये दुआएं हमारे क्या होगा? डायरेक्ट अल्लाह के दरबार में कबूल होंगे। अब 2 तरह से दे सकते हैं, या तो ये भी दे सकते हैं और दूसरा वो दे सकते हैं जो मन में आपका ख्याल आएगा, जो हमने आपको बताया है ना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? हामिद कोठरी के भीतर, कोठरी यहाँ पर क्या कहने का मतलब घर के भीतर जाकर दादी यानी आमीना से कहता है, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा और बिल्कुल ना डरना। ये वाक्य वो कहता है ना। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, 4था नंबर। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में खिलौने खरीदने का विचार आया, लेकिन उनमें यह सोचकर खिलौना खरीदने से विचार छोड़ दिया क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही थे। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ से अगर छूट जाए तो चूर चूर हो जाएगा। यदि पानी पड़ी तो सारा रंग धुल जाएगा, इसलिए ऐसा खिलौना लेना बेकार है। यदि वह चिमटा ले लेता है तो उसके दादी की उंगलियां रोटी सेकते समय कभी नहीं जलेगी, जिससे हमें खूब दुआएं देगी। क्या करेगी? वो जिससे हमें खूब दुआएं देगी। अगला प्रश्न है आपका, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? मतलब जो आपके किताब में है, हामिद ने चिमटे को किस किस रूप में उपयोग करने की बात कही है। हामिद ने चिमटे का उपयोग के विषय में बताया कि इसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंदूक हो जाएगा। हाथ में ले तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, गया है ना। चाहूँ तो मंजिलों का काम ले सकता हूँ। एक चिमटे जमा दूँ तो तुम सब के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे के बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये वाक्य उसने कहा है ना। चलिए अगर आगे वाला प्रश्न देखते हैं।
ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसके मुख्य विशेषता बताइए। देखिए, ईदगाह कहानी अगर हमसे पूछे तो हमारे अनुसार ईदगाह कहानी मुझे अच्छी लगती है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, इस कहानी संपूर्ण वातावरण या परिवेश हमारा सामान्य जीवन पर क्या है, परिवेश जुड़ा हुआ है। बालक हामिद हमें बड़ों जैसा भाव गरीबी ने पैदा किया और बिना किसी गंभीर कौतूहल के कहानी रोचक है और बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ है। भाषा शैली सरल तथा चित्र में ही है, चित्र गई है, चित्रा गई है। इन्हीं कारणों से कहानी मुझे अच्छी लगी। ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। जैसे चिमटा देखा उसके मन में कैसा भाव जगा, है ना। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक पड़ी तथा छाती पीटने लगी। यह कैसा बेबस यानी बेसमझ लड़का है, कैसा बेसमझ लड़का है। न कुछ खाया और न पिया, एक चिमटे लेकर घर आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, हामिद जो है अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां, यहाँ पे उंगलियां हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी रोटी सेकते वक्त, इसलिए मैंने इसे ले लिया, है ना। इसीलिए मैंने इसे ले लिया ताकि आगे आपकी उंगलियां तवे में नहीं जलेगी। तब बूढ़ी का क्रोध स्नेह में बदल गया और वह उसे दुआएं देने लगी। क्या किए, उसे दुआएं देने लगी, आंचल फैलाकर उसे दुआएं देने लगी। ठीक है, अब पाठ से आगे देखिए। इससे आगे, पाठ से आगे खास करके प्रश्न उतने कम पूछते हैं, नहीं के बराबर पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे है क्या, महमूद मोहसिन नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा। महमूद मोहसिन नूर और हामिद में हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि वह संतोषी, निर्भीक, साहसी तथा विवेकशील है। क्या है, विवेकशील लड़का है। वह गरीब है लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं है। वह डरता भी नहीं है, है ना। वह अकेले ईदगाह पहुंच गया। वह अकेले क्या हो गया, ईदगाह पहुंच गया। दूसरा प्रश्न है, क्या हम इस बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे, है ना। हामिद 4-5 साल का अनाथ बालक है। वह अन्य बच्चों के साथ ईदगाह जाता है। उसके पास मात्र 3 पैसा है। कितने पैसे, 3 पैसा है। मेले में अन्य बच्चे मिठाई खाकर आनंद बनाते हैं, मतलब आनंद उठाते हैं और अनेक प्रकार की खिलौने खरीदते हैं, किंतु वह दादी के लिए लोहे का चिमटा खरीदता है क्योंकि उसे सॉरी इसके लिए, है ना, क्योंकि उसे ध्यान आता है कि रोटियां सेकते वक्त दादी का हाथ क्या होता है, जल जाता है, ताकि आगे और हाथ नहीं जले। इसीलिए क्योंकि ताकि आगे और हाथ उसका नहीं जले, यही सोचकर वो क्या करता है, दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है ना। चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देती है। इस उक्ति का व्याख्या कीजिए। सच है, मतलब यह सच है कि व्यक्ति परिस्थिति का दास होता है। दयनीय दशा में जो अपनी शक्ति की अनदेखी करता है उसे ही अपमानित होना पड़ता है, किंतु अपनी दशा के अनुकूल आचरण करता है वह प्रसन्न तथा खुशहाल रहता है। जैसा हामिद इतने मासूम बालक होते हुए भी बुजुर्गों जैसा काम किया है। जैसे हामिद जी क्या किए, मासूम बालक होते हुए क्या किए, एक बुजुर्ग जैसे क्या किए, काम किए। त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। त्योहार जो है हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इसके व्याख्या करें। त्योहार किसी भी समाज या देश के संस्कृति का पहचान है। इनका हमारा जीवन के साथ गहरा संबंध है। यह जीवन अभिन्न अंग है, जीवन के जो है अभिन्न अंग हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, है ना, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ। यह धार्मिक त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्योहार, ईद, मुहर्रम मुसलमानों है ना, तथा क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार। यह हमें प्रेम, त्याग
भाईचारी आदि सिखलाते हैं। यह हमें सारे दुखों कष्टों आदि का मस्त रहना सिखाते हैं। कितना भी क्या हो, दुख हो, फिर भी क्या करते हैं, हमें मस्त रहने के लिए सिखाते हैं। चलिए कुछ समझते हैं मुहावरे जो आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं। रंग जमाना मतलब प्रभाव डालना, गदगद करना प्रसन्न होना, भेंट चढ़ना बलिदान देना, बाल बांका ना होना कुछ भी हानि न होना, है ना, पैरों में पर लगना, खूब तेज चलना, कुबेर का धन निकलना मतलब अधिक धनी होना, है ना इसका मतलब। चलिए कुछ समझते हैं विपरीतार्थक शब्द जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत अहम है। एक तरफ शब्द है और एक तरफ है विपरीत शब्द जिसको हम उल्टा शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उल्टा शब्द। उसको क्या बोलते हैं? उल्टा शब्द। ठीक है, जैसे अमीर का गरीब, दुख का सुख, कठिन का सरल, भलाई का बुराई, जन्म का मरण, है ना। उसके बाद और कुछ है, जन्म का मरण, सपूत का कपूत, संभव का देखिए संभव का असंभव होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? असंभव होगा, है ना, यहाँ पे असंभव हो जाएगा। ठीक है, नभ का तल, आरंभ का अंत, बुरा का भला, वीर का कायल, है ना। ये आपका महत्वपूर्ण वाक्य था, मतलब ये क्या थे? आपका उल्टा शब्द थे। इस तरह से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।